पता चला चाणक्य पंडित ने क्या किया, वही किया कि जब नंदा साम्राज्य को समाप्त करना था चाणक्य पंडित को और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी। क्या था ये मौर्य साम्राज्य? मूरा मां का नाम था और मूरा के बेटे का नाम था चंदू, और मूरा के नाम होने के कारण उस साम्राज्य का नाम रखा गया मौर्य डायनेस्टी। पर क्या किया? सेना नहीं थी, सेना नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियों को हल्का हल्का जहर दिया, उनको ट्रेन किया, पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जहर देते रहे उनको, और उनको ट्रेन करते रहे और उनको विष कन्या बनाया। और ऐसी राजाओं के पास में जब वो रात्रि में उनका चुंबन लेने जाती थी और वो विष कन्या अपने चुंबन से उनका वध करके आ जाती थी। तो उन्होंने हमेशा इन कमजोरियों को देखा। अगर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी, कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी, बस ये दो बातें समझ गए तो 100 बार भी युद्ध में उतर जाना, 100 के 100 बार आपकी जीत होगी। अब चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे, शत्रु के साथ लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम। ये इन्होंने कैसी करी? इन्होंने वात्सायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। एक पॉपुलर अपने आप को वात्सायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभुभावित हो जाएंगे और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो पहले प्रधानमंत्री था वो राजा हो चुका था। उसने ईरान, मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए, जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा अब मैं अफगान आकर के काबुल, कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं, भारत को रौंद दे। लेकिन जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा, ये विभाजित टुकड़ों में, ये विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ भारत नहीं था। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहां रहता था जो एक छत्र अखंड भारत को लीड करता था। सेल्यूकस ने 3 लाख की पैदल सेना, हाथी घोड़े लेके भारत पे धावा बोल दिया, लेकिन चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे। चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट हुए लोग जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे नंदास की तरह। अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा इनको, ऐसा खदेड़ा और इतना हेवी अटैक किया वापस, ये थकी हुई सेना उनके सामने बहुत तेजी से हारने लगी। इतना कत्लेआम हुआ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। वहीं सेल्यूकस समझ गया अब सरेंडर करना ठीक। ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। ये एक्सपर्टीज इनको आगे चल के कई साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी मदद करी। इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे, पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आया जो उनकी मां से जब मिला तो उन्होंने चाणक्य की पत्री देख के बोला कि ये तो आगे चल के इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मां सोचने लगी अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या ये बात सच है? बोला इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का एक चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पे वो चिन्ह था।